बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में मौजूद हैं, जो पहली बार शो में आए हैं, उन सब का जो पीछे खड़े हुए मैं उनको देख रहा हूं, मैं देख भी पा रहा हूं। कहां से आए आप लोग? फरीदाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहां से हैं? अच्छा, सारे लोग एक साथ आए। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ आप लोगों का? सर आप कहां से आए? अजमेर से जी, ख्वाजा की नगरी से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बहन कहां से आप आई? रोहिणी से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप भैया कहां से आए? सरिता बिहार से। भाई साहब आप? शाहदरा। और भैया तुम? वल्लभगढ़ से। और बिटिया का नाम क्या है? मिष्टी रानी। भाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कैसे हैं? मजे में आए। है कहां से आना हुआ? अभी तो कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं। अभी रहने वाले वहीं के? नहीं, अभी हम बॉम्बे के रहने। बॉम्बे में, मुंबई में सेटल हैं। और आप बहन? आगरा से आए। बहुत अच्छी बात है। और बहन आप कहां से आ गई? बालाघाट से। हाँ, अरे साहब बालाघाट कौन नहीं जानता है? मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, देश में घूमता रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। हाँ, गया बिहार से। मैं तो हाँ जी, झारखंड से। गया तो बहुत अच्छा है जी। और बहन आप कहाँ से हैं? आगरा से हैं। आप कहाँ से सर? जलंधर से आए जी। जलंधर से। बहुत मुझे पता चल गया था कि पेड़ पे बैठ के बिहार ही बताओगे तुम। मुझे मालूम था बिहार का आदमी पेड़ पे बैठा हुआ बिहार बता रहा है, मैं बिहार से आया हूँ। हाँ जी। वैष्णो देवी से हम गए थे और हमने प्रार्थना करी पूरा देश शांति में रहे और सब लोग, पूरे देशवासी कुशल रहे और इतना अच्छा वातावरण रहे, जो कि आपके कारण हमने बहुत सारी चीजें पाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, हमारा नहीं सब आपका प्रयास है। ये क्या है इसमें? जिसमें प्रसाद है माता रानी का प्रसाद है। अब ये तो मेरा हुआ। आप जी, जय हो मां। हमने आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक आवाज उठाई थी सीमेंट की। हाँ जी। जो कि बादली में सीमेंट उतरती थी और आपने हमारी आवाज को बुलंद तरीके से उठाया और सीमेंट बंद हो गई। इसके लिए धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी बात। मैंने कुछ नहीं किया, ये आप ही का प्रयास है सर। नहीं, आपका है, क्योंकि आप जन जन की आवाज उठाते हैं और नेताओं तक, अधिकारी तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ? शामली से। हाँ, शामली में समझ गया। ये मिठास कहाँ से? वहीं से होनी चाहिए जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। और हीरो क्या नाम है? प्रियांश। क्या करते हो? क्रिकेट खेलना। हाँ, वो तभी मैंने पूछा, ये नहीं पूछा कौन क्लास में पढ़ते हो। वो शकल बता देती कि ये खिलाड़ी आदमी है। खेलते रहना, हटना नहीं, बस लगे रहना। तो बहुत मुश्किल है क्रिकेट, लेकिन धीरे से ही सफलता आती है ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका बेटा है? बहुत अच्छी बात है। वो दोनों की एक ही जैसी लगी जैकेट। कहाँ से आए सर आप? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी से। बहुत बहुत शुक्रिया। जय बाबा विश्वनाथ। और आप कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ में कहाँ से? चौक से। वाह क्या बात है। थोड़ी सी बोली आई होती। कौन सी चीज? मलाई मक्खन है वहाँ बड़ा मशहूर है साहब। वो कहते हैं नहीं अवस्थी जी, वो बड़ी खास बात है कि वो हाँ सुबह ही वो ओस में निकाला जाता है। वो नवाबों के शहर उसमें ओस में वो मलाई निकाली जाती थी, मक्खन निकाला जाता था एक्चुअली में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप लोग कहाँ से आए? दिल्ली पीतमपुरा से। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हम टीवी पे देखते थे, आज पहली बार यहाँ पर वैसे ही हनुमान मंदिर आए थे दर्शन करने के लिए, तो पता लगा आप आ रहे हैं, तो हमने कहा नहीं, मैं यही शो करता हूँ और आप आ गए, बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। आपको भी मंगल कामनाएं और आपके फॉलोअर्स को भी बहुत सारी शुभकामनाएं और दिन रात आपके फॉलोअर्स और भी बढ़ जाएं। सर आप कहाँ से हैं? मैं मधुबनी बिहार से। और आप कहाँ से हैं? इटावा से भैया। इटावा से हैं। बहुत अच्छी। आपसे मिलने का बहुत मन था, बहुत दिनों से आपका शो देखना चाह रही थी। हाँ, फर्स्ट टाइम मौका मिला। देखिए अब ऐसा है कि आप इटावा से आई हैं, तो अब ऐसे तो जाएंगी नहीं आप इटावा से। हमारे लिए कोई प्रसाद लेके आया है माँ वैष्णो देवी से, तो ये जो है सीधे हाथ से आप ले लीजिए। अरे नहीं, वो देखिए वो तो मेरा हुआ था, अब मैं किसी को भी दे सकता हूँ। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कहाँ से हैं? इटावा से। बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ कराता हूं, परिचय कराता हूं। हरनाम जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, रहने वाले ये भी इटावा के हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक। मोहम्मद फैज खान साहब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पसमानदा समाज से हमारे बगल में बैठे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बीजेपी से पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया।
और हमारे साथ ऑटो वाले भैया उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं वैसे तो आपके लिए ये मंच खुला है, आप जब आते हैं तो अपनी बात रखते हैं, अपनी बात कहते हैं और ये आजादी है आपको अपनी बात कहने की, लेकिन मैं एक सिरा रख देता हूं डिबेट का हमेशा, और नए साल में कुछ नई चीजें होनी भी चाहिए और मुझे भी लगता है, और प्रोग्राम में भी बहुत सारी तब्दीलियों के साथ नई चीजें, नए सुझाव होने चाहिए, जरूर होने चाहिए कि इस तरह से रखा जाए, इस तरह से नए साल में। पिछले लगभग 10-12 साल से मैं इसी तरह का शो कर रहा हूं। चीजें बदली हैं लेकिन और भी बदलाव होने चाहिए। मनरेगा, हाँ जी भैया, 11 साल में तो ज्यादा बदलाव हुआ है। हाँ 11 साल में बहुत बदलाव हुआ है। क्या नाम है, क्या क्या बदलाव हुआ ये बताओ जरा तुम हमें। सर सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान का जो स्टार्टअप। क्या बात है भैया, तुम तो बड़े, क्या काम करते हो पहले बताओ। दुर्गेश झा नाम। अंदर आओ दुर्गेश जी पहले, यार गजब है। मैंने तो अपने प्रोग्राम का नाम लिख के बोला था कि 10-12 साल हो गए, अब कुछ चीजें बदलनी चाहिए। आपका प्रोग्राम वैसे भी ऑफलाइन और ऑनलाइन देखते कंटिन्यू है। अच्छा, तो बताओ 11 साल में क्या बदला भैया। सर बहुत ज्यादा बदलाव हुआ, चाहे टेक्नोलॉजी में ले लीजिए या फिर ज्यादा एम्स का, जैसे हमारे पास 5 और 7 थे, अभी 17 हैं। और जैसे टेक्नोलॉजी में क्या करते हो बाबू। सर मैं पैथोलॉजी कंपनी में काम करता हूँ। पैथोलॉजी की कंपनी में काम करते हो और रहने वाले कहाँ के हो। बिहार मधुबनी। बिहार का आदमी होता बड़ा जबरदस्त है, ऑब्जर्वेशन बड़ा शार्प होता है, उसकी निगाह। मैंने कुछ बोला, मेरी बात को उठा के वो कहाँ चले गए, अब इसका अंदाजा लगाइए। वह बिल्कुल एकदम पॉलिटिकल लाइन पे बोल दिया। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ साहब। दिल्ली रोहिणी से। क्या नाम है साहब आपका। संजय जैन मेरा नाम है। आप कहाँ से आई। गुड़गांव से। क्या करती हैं आप। UI UX डिजाइन, बट मेरा ज्वेलरी ब्रांड भी है अपना। सॉरी, UI UX डिजाइन, ऐप डिजाइन बेसिकली, बट मेरा ज्वेलरी ब्रांड भी है खुद का। अच्छा, ज्वेलरी ब्रांड भी है और आप डिजाइनर हैं और डिजाइन करते हैं। मैं आपसे जरूर बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। एक मिनट मैं आया। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। मनरेगा पर बातचीत है आज। मनरेगा का नाम आपको मालूम है, अब बदल गया है, विकसित भारत जी राम जी। अब उस पे बहस है, लंबी बहस हुई, पिछली बार भी बड़ी लंबी बहस हुई। आपको कुछ बोलना है, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि अब 5 तारीख से आंदोलन नहीं होगा, अब 10 तारीख से आंदोलन होगा। और उसमें उन्होंने एक बात और जोड़ी, उन्होंने कहा कि ये जो बात है विकसित भारत की, ये कानून विकसित भारत नहीं, विनाश भारत है। ये शब्द बोला उन्होंने कि विनाश भारत है ये विकसित भारत नहीं है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से बात शुरू करता हूं और फिर धीरे धीरे आप सारे लोगों से जुड़ता जाऊंगा, जो आप लोग अपनी बात कहना चाहेंगे कहेंगे। जी जनाब। मैं कहना चाहूंगा कि ये परियोजना जो मनरेगा है, ये महात्मा गांधी जी के नाम पर हमने 2005 में रखी और इसका तय किया गया कि 5 साल तक इसे हर जिले में पहुंचाया जाएगा। लेकिन खुशी की बात यह थी कि मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में ये 3 साल में ही देश के तमाम राज्यों में, सभी राज्यों में ये लागू हो गई थी और गारंटी थी कि कोई गरीब व्यक्ति, कोई महिला जो एक स्वाभिमान के साथ, आत्मसम्मान के साथ, आत्मस्वाभिमान के साथ रोजगार मांगेंगे, उनको रोजगार की गारंटी होगी। आज ये सरकार केवल नाम बदलने की पॉलिटिक्स तो करती है। महात्मा गांधी को तो ये शुरू से ही दुश्मन रहे हैं, महात्मा गांधी को मारने वालों में भी रहे, उनके नाम को मिटाने में भी रहे। इल्जाम वो लगाएं जो प्रूव कर पाए, इल्जाम वही लगाएं जो प्रूव कर पाए। मैंने रोक दिया सर, मैंने रोक दिया, बिल्कुल रोक दिया। दूसरा, इस पूरी परियोजना का नाम तो बदला ही बदला है, साथ में इसकी आत्मा भी बदल दी। इस परियोजना में 40% पैसा राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि पहले 10% था। और ये मैं आपके साथ संविधान लाया हूं, ये संविधान के आर्टिकल 258 में, जो एक फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों को भी समान अधिकार है भारत के संविधान में, बाबा साहब के संविधान में, ये उसकी सीधे सीधे अवहेलना है। इसके लिए हम कोर्ट तो जाएंगे ही, लेकिन पूरे देश की जनता को हम 8 तारीख से लेकर 25 फरवरी तक हम पूरे जिलावार, पंचायतवार, ब्लॉकवार, विधानसभा वाइज और पूरे प्रदेश स्तरीय बहुत सारे इसका नाम हमने अभियान नहीं रखा, इसका नाम रखा हमने मनरेगा बचाओ संग्राम। अच्छा ठीक है, पहले इसका नाम था मनरेगा, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, सारे लोग परिचित हैं। पिछला जो सेशन गया उस सेशन में इसका नाम विकसित भारत, यानी इसमें कुछ चीजें जोड़ी गई। सरकार ने कहा पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 दिन की गारंटी इसमें रहेगी। सरकार ने कहा कि जो नया बिल है उसमें सरकार ने यह भी कहा कि अगर हम काम नहीं दे पाएंगे तो हम जुर्माना भी देंगे, हर्जाना भी देंगे। ये तमाम बातें हैं, लेकिन
विपक्ष जो है इसका विरोध कर रहा है ना। मतलब अगर अपनी बात देखो, बात नहीं रोक पा रहे हो तो बात का वेग रोकने की कोशिश करो भैया, ऐसा ना करो। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं होती जो रोकी ना जा सके। जी हाँ जी, बीजेपी देखिए 3 गुना बजट कर दिया, 100 से 125 दिन की गारंटी दे दी, फिर भी इनको दुख हो रहा है कि इनकी जो दुकानें चल रही थी गांव-गांव में, पहले मनरेगा के नाम पर, उसके पहले नरेगा के नाम पर, वो बंद हो गई। पर इनकी एक बात हमको आज बड़ी ध्यान से, पहले इसका नाम नरेगा था नेहरू जी के नाम पे, फिर इसके बाद इसका नाम हो गया मनरेगा महात्मा गांधी के। ये कौन? नेहरू जी के नाम पर, नेहरू रोजगार योजना यही थी। नहीं भाई, नहीं था, नेशनल गारंटी। ठीक, मैंने कहा हर बार मैं आता हूं, कांग्रेस का ये प्रवक्ता कहते हैं महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई। 70 साल से बताते जा रहे हैं कि महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई, पर कभी एक बार भी तो ये बता देते कि गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की हत्या किसने करी। कभी नहीं बोला, बोलने की कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि लगातार छुपाते रहे, पढ़ाते रहे। ये मेरा कहना है कि महात्मा गांधी जी के नाम से 4-5 योजनाएं आपने चलाई, पर बाकी जितनी योजनाएं हैं वो नेहरू जी के नाम से, इंदिरा गांधी जी के नाम से, राजीव गांधी जी के नाम से, और भी कोई गांधी होता तो उसके नाम से करते। राजीव गांधी शहीद भी हुए थे। इसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी शहीद हुए। देखिए हाँ जी, कौन से युद्ध में शहीद हुए हैं? क्या इंदिरा गांधी और राजीव गांधी कौन से युद्ध में शहीद हुए? पूछा जाए उनसे। क्या उम्र है तुम्हारी? जी 40 साल। पता नहीं है तुम्हें? कौन से युद्ध में शहीद हुए? तुम्हें पता नहीं है? अरे बताओ इनको बताइएगा, तब तक बताइए, मैं आता हूं। मैं इंदिरा जी का, राहुल जी, राजीव गांधी जी का मैं मानता हूं कि उन्होंने देश के लिए काम किया और देश के लिए उनकी हत्याएं हुई, शहीद के रूप में है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप हर बार आए और कोई भी योजना हो, कांग्रेस के पास विषय ही नहीं है, कोई भी योजना विरोध करना है और विरोध करते करते विदेश चले जाते हो आप। मैं ये बात, एक जो इल्जाम इन्होंने लगाया कि बाद में शब्द को वापस लिया महात्मा गांधी के हत्यारों के रूप में, मैं उसके बाद में आऊंगा। जी अब बोलो जल्दी, वेरी क्विक। इन्होंने सबसे पहले तो विनाश भारत का है, भारत का विनाश चाहते हैं। इसका मतलब ये है, ये देश को समझना चाहिए, भारत को, विकसित भारत को विनाश भारत बोल रही है। ये कांग्रेस की मानसिकता है। देशवासियों, आपको सोचना पड़ेगा कांग्रेस की आज सोच कहां पहुंच चुकी है। भारत का विनाश तक की ये सोचती है। और आगे मैं बोलना चाहता हूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश होने वाला है जो इस तरह से भारत का विनाश की बात करते हैं। महात्मा गांधी जी की आप बात कर रहे थे ना, महात्मा गांधी जी को हम पूजते हैं और हमेशा पूजते रहेंगे। महात्मा गांधी जी हमारी जिंदगी हैं, आप सिर्फ उनको हथियार समझते हो। और मैं कहना चाहता हूं, ये एक मिनट, हाँ जी, गोडसे के चेले हैं। गोडसे का मंदिर बनाने वाला, गोडसे का मंदिर बनाने वाला आज भी कांग्रेस पार्टी में बैठा हुआ है। सवाल ये है, मैं बिल्कुल बहस कभी कभी रिपीट हो जाए। जी हाँ जी, शब्द वापस लीजिए। गोडसे के चेला कैसे कह सकते हैं इनको? आप जवाब दीजिए। आप गोडसे के चेला कह देंगे इस तरीके के पब्लिक डिबेट के ऊपर, और हम छोड़ देंगे आपको? आप ऐसे बोला जाएगा क्योंकि जितने बार आपसे राइटिस्ट विंग की विचारधारा के लोग, कोई ना कोई भाजपा से जुड़ा व्यक्ति या तो गोडसे की हत्या पर उस दिन गोडसे जयंती बनाने का काम करता है, कोई गोडसे जिंदाबाद करता है। आज एक बात बताइए, आप बताओ, गोडसे मुर्दाबाद। मैं बोलता हूं गोडसे मुर्दाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। बोलो 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 बोलो। मैं बोलूंगा, मैं गोडसे मुर्दाबाद बोलता हूं, लेकिन आप बोलिए कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। महात्मा गांधी जी की आत्मा थी राम, महात्मा गांधी जी की आत्मा थी। उन्हीं राम की शक्ति से यह देश आजाद हुआ जो महात्मा गांधी जी के अंदर बैठी हुई थी। आपने राम को काल्पनिक बनाया, आपने उनकी आत्मा की हत्या की। आप बोलिए कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। बोलो मैं तो गोडसे को मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद है ही है, उसमें मैं तो डिबेट में उसको मानता ही नहीं, तत्व ही नहीं लाता। रुको, हत्या की नहीं की आपने राम की हत्या की, इस देश की हत्या की। राम के काल्पनिक कहने वाले महात्मा गांधी जी की आत्मा थे राम, आपने उनकी आत्मा की हत्या की। आप सबसे बड़े हत्यारे हो आप। अरे ये भाई साहब, इन जैसे मूर्खों को कहां आप उठा? नहीं,
नाम अरे राम की हत्या बोल रहे हैं भैया, राम भगवान। आपने उनके आत्मा की हत्या की, राम की हत्या नहीं। राम जी उनके मन में बसते थे, उनकी आत्मा। राइट टेकन योर पॉइंट। ठीक है क्यों? गांधी जी की आत्मा में राम थे, इधर आओ, हे राम। इधर आओ। उनकी समाधि पर है राम लिखा हुआ। राइट। आपने राम को काल्पनिक बताया, इधर आओ। राम को काल्पनिक बताया। समाजवादी पार्टी, तुम उधर जाओ, आप इधर आओ। हाँ जी, समाजवादी पार्टी। मुझे लगता है कि पता नहीं सत्ता को महात्मा गांधी का या और नाम बदलने की पता नहीं क्या सनक चढ़ी है। भाई अगर आपको कोई बदलाव करना है आप करिए, शौक से करिए, कोई दिक्कत छोड़िए। अगर बदलाव किया, 100 की जगह 125 दिन कर दिया। नहीं, वो तो 2 करोड़ नौकरी भी दे रहे थे। वो तो ये भी कह रहे थे काला धन वापस आएगा, 100 दिन में आएगा। पता चला काला धन डबल हो गया। इनके उसमें मत जाइए झांसे में। ये तो 15 अगस्त 2022 को ये भी कह रहे थे जिस पे घर नहीं है ना उसको घर मिलेगा, नल मिलेगा, नल में जल मिलेगा और गैस का कनेक्शन भी होगा। क्या हुआ? अब फिर निकाल दिया कि 3 करोड़ मकान और बनाएंगे। अरे भाई अब का एलियंस को देंगे आप? यही सरकार की योजना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक विराट व्यक्तित्व का नाम आप कितने भी गांधी जी के बराबर होने का काम कर लें, कितने भी बोने इकट्ठे हो जाए राजनीतिक, लेकिन गांधी जी के कद को नहीं पा सकते। आपसे ये कह रहे हैं, आपने इस योजना का जिस तरीके से बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दिया, जब 10% केवल राज्यों का, रुको मैं आ रहा हूँ। राज्यों का जब 10% केवल देना था राज्यों को, अब आपने उसको बढ़ा करके 40% कर दिया। और ज्यादा सुन लीजिए, ज्यादातर राज्य, हाँ जी, 3 गुना कर दिया। 51,000 करोड़ से लेके 1,51,000 करोड़ कर दिया। इसका क्या करोगे? 3 गुना हो गया। बजट बढ़ा, 3 गुना हो गया। सुन लो कितना बताया, 1,51,000 करोड़, 1,11,000 करोड़ पहले भी रह चुका। 3 गुना कैसे हो गया? नहीं, अरे पहले 86,000 करोड़ था। एक मिनट, मैं जी, नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए पहले। मैं दृष्टि शर्मा फ्रॉम दृष्टि शर्मा फ्रॉम जम्मू। आई एम वर्किंग फ्रॉम अमेज़न। एक्चुअली मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भी 2005 में ये लॉन्च किया था नरेगा, नेशनल रूरल सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट इन 2000, और उन्होंने भी नेम चेंज किया इन 2009। हाँ। तो अगर कांग्रेस करे तो सही, बीजेपी करे तो ना जाए। हाँ, उन्होंने कहा कि इन्होंने भी 2005 में कांग्रेस ने भी नरेगा का नाम नरेगा रखा, उसके बाद इन्होंने इसको नाम बदल दिया। तो जब कांग्रेस नाम बदल देती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बीजेपी बदल दे तो ये गुनाह हो जाता है। मैं आता हूँ, मैं ऑफकोर्स आपको देता हूँ। हमने कोई नाम नहीं बदला, वो एक रोजगार योजना थी। रोजगार योजना का पहला नाम देश के राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा गया और भारतीय जनता पार्टी उस नाम को बदलना चाह रही है। यही सच्चाई है। ठीक है। हाँ। पहला नाम नेहरू जी का था, बाद में पहले महात्मा गांधी जी आने चाहिए थे। तो नेहरू जी क्यों? टेकन योर पॉइंट। सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि नाम आपने जो है, अब उसका नाम जो हो गया VB जी राम जी। तो अब इन्होंने कहा कि इसका नाम जी राम जी नहीं हो सकता, ये गलत है, नाम क्यों बदला? जी, हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो योजना बदला गया, ये कह रहे हैं कि राम भक्त थे, वो राम का चिंतन करते। रघुपति राघव राजा राम, आपके यहाँ बजाया जाता गाना, रघुपति राजा और राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब इन्होंने सोच रहे होंगे रघुपति राघव राजा राम मनरेगा से हट गया नाम। अब वो ऊपर से भी देख रहे होंगे तो हे राम ही बोल रहे होंगे कि मतलब हमारे नाम से इतनी अफरत है। राष्ट्रपिता तो कहते हैं और वहां मस्तक भी निभाते हैं, लेकिन जब अगर एक योजना आजादी के बाद ऐसा हुआ है कि गांधी जी का नाम पहली बार हटाया गया है, और इस सरकार ने जो गांधी जी को बहुत महत्व भी देती है, मैं ये कहता हूं कि ये इसको हटाने का काम आप क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे एक काम कहता हूं कि मैं थोड़ी देर में आऊंगा आपके पास, आप गूगल करके देखिए और मुझे ये बताइए कि इस देश में कितनी योजनाएं किसके किसके नाम पर चल रही हैं। देखिए, बिल्कुल तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। अगर नाम पे ही बहस करनी है तो तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए कि इसके नाम पर कितनी योजनाएं चल रही हैं। आप मुझे रख के दिए। जी, मैं आ गया। जी जनाब। नहीं, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, कल हरियाणा में एक घटना घट गई कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक ताऊ बैठे हुए थे खाट में, कुछ हमारे ईसाई भाई वहां पर पहुंचे, कहने लगे हम ईसा मसीह का संदेश लाए हैं। ताऊ जी ने पूछा ईसा मसीह कौन है? कहे भगवान के बेटे हैं।
कहा देखो भाई, हमारे यहाँ हरियाणा में एक परंपरा है, जब सर एक मिनट मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ, और अच्छी बात बोलूंगा, आप बहुत अच्छे बोलूंगा। मैं किसी धर्म के बारे में अपशब्द नहीं कहता। हरियाणा के ताऊ ने कहा कि हमारे यहाँ परंपरा है कि जब तक पिता जिंदा होता है बेटे को नहीं पूछते, तो यह पिता भगवान कृष्ण की भूमि है, कुरुक्षेत्र की भूमि है। तो जब पिता है भगवान श्री रामचंद्र जी और पुत्र है महात्मा गांधी, कि महात्मा गांधी भी भगवान रामचंद्र जी को पूजते थे, तो पुत्र की जगह यदि पिता का नाम आ गया, जी राम जी आ गया, तो इससे दिक्कत क्या है? यदि आपको बात सही जगह पहुंच गई, मैं यही पहुंचाना चाह रहा था। मैं ईसा मसीह का भी सम्मान करता हूं, श्री कृष्ण जी का भी सम्मान करता हूं, मैं राम जी का भी सम्मान करता हूं और महात्मा गांधी का भी सम्मान करता हूं। लेकिन राम जब सबके पूजनीय है, तो राम नाम से आपत्ति क्यों? क्योंकि जब महात्मा गांधी को भी गोली लगी थी तो उनके मुख से निकला था हे राम, और राम के नाम से यदि हो गया। इनको आपत्ति गोडसे की विचारधारा से है। मेरे भाई, आप ये बताओ, राम मंदिर का शिलान्यास होता है तो भी आप नहीं जाते हो, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो भी आप नहीं जाते हो, राम सेतु क्यों आप काल्पनिक कह देते हो, राम जी को काल्पनिक कह देते हो, तो इसलिए कांग्रेस भी काल्पनिक हो जाती है। क्यों मैं बता रहा हूं। अच्छा, फिर आप माइक इधर नहीं करना, ये सही बात कह रहा हूं मैं, शब्द थोड़ा अलग है। 1947 में महात्मा गांधी ने क्लियर कट ये कह दिया था कि अब कांग्रेस की नसबंदी कर दी जाए, यानी कांग्रेस समाप्त कर दी जाए। नसबंदी शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए मैंने कहा। तो भाई वही शब्द ना वही शब्द इस्तेमाल करें भाई। हटिए झुंडे ना बना करिए, पीछे चलिए, थोड़ा पीछे चलिए। हाँ जी, वेरी क्विक एंड नाम कमी, जो शब्द इस्तेमाल हो वही शब्दों का इस्तेमाल करें। महात्मा गांधी ने कहा था चलो नसबंदी सर हम विलोपित करते हैं। नहीं, पहले बोल दो, फिर तो विलोपित करते ना, ऐसा ना करो यार सर। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? मैं खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर देना। मुझे बोल देने दीजिए। महात्मा गांधी ने कहा था 1947 में कांग्रेस का काम स्वतंत्रता संग्राम में था, अब कांग्रेस समाप्त कर दी जाए। यह अनधिकृत कांग्रेस है जो अभी। राइट जी, ऐसा है। ये नए मुल्ला साहब अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हैं, क्रिश्चियनिटियों को तो गाली बक रहे हैं और हमें ज्ञान पढ़ा रहे हैं। अरे सुन लीजिए भैया, अब आपका समय खत्म हो गया। हमें हिंदुत्व पर ज्ञान मत दीजिए, हमें राम पर ज्ञान आपसे नहीं चाहिए। अरे जो भारतीय जनता पार्टी का क्या हो रहा भाई साहब, क्या हो रहा है? फिर मैं धक्का दूंगा, फिर पीछे भागोगे, फिर मैं धक्का दूंगा, कहोगे कि मुझे धक्का देते हैं। आप उधर जाइए, पहले आप उधर बोलिए, उधर चलिए, पहले उधर चलिए। अरे उधर चलिए, अरे करोगे तुम हमसे? यार एक बात भाई साहब सुनिए, देखिए अब ये इधर कम हियर, एवरीबडी विल कम हियर, एवरीबडी विल सिट हियर। हर नाम में सिरेंगे, इधर आए सारे लोग। शुभेंदु बैठिए, चलो भाई बैठिए, चलो यहाँ पे बैठो। चलिए, समाजवादी पार्टी है, आप भी बैठो, उठिएगा नहीं कोई, बैठिए आप, बैठिए। हाँ, अरे हम सुनिए, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह राम को इस्तेमाल नहीं करते। हम बोलेंगे सुनो, और तुम भी बोलो मेरे साथ, मुल्ला जी, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय जय श्री राम बोलो। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, सिया राम। देखिए हम सिया राम, अरे भैया ये 2014 के बाद तुम्हारा वजन कितना है? तुम्हारा वजन कितना है? 85 है 85 85। 4 बार उठा के ऐसे ऊपर नीचे करूंगा तो मैं 50। सर देखिए, बढ़िया तुझा, मैं खूब आदमी। आज डिबेट तो मनरेगा पर हमें पता है। देखिए हम मनरेगा पे डिबेट रह ही नहीं सकती। एक्चुअली में मनरेगा पे डिबेट होती, मनरेगा पर ही बातचीत होनी चाहिए थी कि 100 दिन की जगह 125 दिन हो गए प्रोग्राम। कंपनसेशन का उसमें प्रोविजन है, कैसे लोगों तक पहुंचे। 48 दिन से 52 दिन का काम हो पा रहा है सिर्फ, कैसे 100% इसको इंश्योरिटी हो, इस पर बात होनी चाहिए। मनरेगा को लेकर तमाम सारी बातें होती हैं कि वहां पे करप्शन होता है, उस करप्शन को कैसे रोका जाए, ये तमाम सारी चीजें इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन इस पर तो बात होगी ही नहीं। बात दरअसल महात्मा गांधी पे चली जाएगी, गोडसे पे चली जाएगी, राम पे चली जाएगी। ना प्लीज हर नाम। सर मैं राम पे ही करता हूं आज देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम सबके दिलों में है। हम राम को राजनीतिक प्रयोग नहीं करते, ना उनका दुरुपयोग करते। और दूसरी बात,
आज ये जितने बच्चे जिनके रोजगार के लिए योजना बनाई गई थी, ये भी सब बच्चे राम के ही बच्चे हैं, जिनको आज रोजगार से वंचित करा जा रहा है। जिन 50% आबादी को रोजगार से वंचित किया जा रहा है, आप वो पूछेंगे वंचित कैसे किया जा रहा है, भाजपा के प्रवक्ता से इसका आप जवाब लीजिएगा। 40% इसमें पैसा राज्य सरकार जो देगी, सारी की सारी राज्य सरकारें जो हैं वो लगभग कर्जे में, डेप्थ में। अब जब वो पैसा दे नहीं पाएंगी, ये योजना परियोजना फेल हो जाएगी, तो उसके बाद उन लोगों को, राम के बच्चों को कैसे रोजगार मिलेगा? तो हम तो चाहते हैं इस राम के देश में राम के बच्चों को रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, उनकी आमदनी बढ़े। इस पर काम करिए, नाम बदलने का काम मत करिए। नहीं, मैं आपसे एक बात और कह देता हूं। ये कांग्रेस योजना की बात कर रही है। जो कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर में ये बोल दी कि तुम प्रूव करके दिखाओ कि इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया था कि नहीं, वो आज योजना पे बात कर रही है। और दूसरी चीज, ये पूरा डिबेट मनरेगा पे जब चलना था तो ये हिंदू धर्म, महात्मा गांधी, राम मंदिर, राम योजना पे बात करो। राम मंदिर पे बात कर रहे हैं, जय श्री राम बोल देंगे, योजना पे बात करो, एजुकेशन पे बात करो। समाजवादी पार्टी के नेता अभी ऑपरेशन सिंदूर पे कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की चाल थी। अरे किस मुंह से आप बोलते हो? अरे हमारे देश के खिलाफ बोलते हो। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। हमारे देश के खिलाफ बोलते हो कि भारतीय जनता पार्टी। मैं सिर्फ आप ही को दूंगा, नहीं, मैं आप ही को दूंगा सिर्फ। जी, इधर कोई बोलना चाह रहा? मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। हाँ जी, क्या नाम है सर? प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का, मतलब फिलिस्तीन का वो लेके चलती है बैग, फिलिस्तीन का। हाँ, फिलिस्तीन का। और ये लोग कहते हैं कि, और जब बांग्लादेश में हिंदुओं का जब हत्या करा जाता है तो ये लोग कहते हैं कि बांग्लादेश के हिंदू हमारे भाई थोड़ी ना है। तो शुरू से ही हिंदुत्व के खिलाफ रहे हैं। ये क्या हिंदू की बात करेंगे? आप किसी चीज को ले लो, राम मंदिर जब बनने का जब चल रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने पता नहीं कितने वकील खड़े करे, क्या जीत गए? सर, हमेशा एक चीज याद रखना, मैं हमेशा कांग्रेसी आम आदमी जितने भी है मैं उन्हें बोल दूं, जो हिंदू को, जो भगवान का अपमान करेगा वो इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं जीत पाएगा। ये बात आज आप लिखवा के चल लो। मैं केवल इतना बोलूंगा, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है जी। एक नॉट प्लेस था, भगत सिंह चौक क्यों नहीं हुआ? राजीव चौक क्यों हो गया? राजीव चौक क्यों हो गया? अब ये बताओ, खेल रत्न पुरस्कार ध्यानचंद जी के नाम पे होना चाहिए था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्यों हो गया? कौन से मैच में चौका छक्का मारे थे ये बताओ। असल में इनको दिक्कत क्या है पता है? मुझे क्यों ढकेल रहे थे पता है? मुसलमानों की छवि ये चाहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह बोले। एक मुसलमान जो भारत माता की जय बोल रहा है, वंदे मातरम बोल रहा है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन अब सोच लो, वो मुसलमान जो इफ्तार पार्टी में चला जाता था और आप इफ्तार पार्टी और बिरयानी खिला के अपना वोट ले लेते थे, अब वो नहीं चलेगा। सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। 1 साल टोपी पहन कर आओ, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाओ, अब मुसलमान इस बात को झेलेगा नहीं, अपने विवेक से वोट देगा। और विवेक से वोट देने वाला मुसलमान इनके पास आया तो ढकेलेंगे। देश की आजादी के बाद महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को कितनी चिट्ठियां लिखी, पर कांग्रेस के नेहरू जी ने कोई बात नहीं मानी। पर एक बात उनको लग गई कि गांधी जी के नाम पर वोट बहुत मिल सकता है। आज मैं बताना चाहता हूं, 28 दिसंबर 1923 को कांग्रेस ने एक सेवा दल बनाया और आज 102 साल हो गए हैं, कहीं दिखता नहीं। उसके 2 साल बाद विजयादशमी में नागपुर से ही आरएसएस का निर्माण हुआ। आज पूरे देश को एक दिशा देने का काम आरएसएस कर रहा है। ये है कांग्रेस और बीजेपी में फर्क। मैं आ रहा जी, आप बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज रुको, एक मिनट। आज इनको जी राम से तकलीफ है, मोदी से तकलीफ है, भगवान से तकलीफ है, हिंदू से तकलीफ है, श्री राम से तकलीफ है। बोलो एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। अब आ जाओ योजनाओं की। 70 वर्षों में 10%, 12%, 25% तक योजना पहुंची है। आज योजना मैं लेके आया हूं मोदी जी के शासनकाल में 56%, 50%, 92%। प्रधानमंत्री आवास योजना कितना मिले इनको नहीं पता होगा, मैं बता दूंगा। 4 करोड़ आवास दिए, 4 करोड़ आवास दिए, जनधन खाते 56 करोड़ खोले। उज्ज्वला गैस योजना 12 करोड़,
किसान सम्मान निधि 95 करोड़ ये मोदी जी दिया है। और ये आदिवासियों का खून पीसा, पसमंदा समाज का खून पीसा, इनकी योजनाएं केवल कागजों में थी। 12%, 13%, 14% पहुंची। राम मंदिर का विरोध, धारा 370 का विरोध, यूसीसी का विरोध, एनआरसी का विरोध। सिख मर गए इस दिल्ली के अंदर, कितनों को फांसी हुई। सिख समुदाय मरा इस दिल्ली के अंदर, दिल्ली गवाह है। संसद शादी बैठे हुए, आज बच्चे तबाह है, बेटे मर गए। आइए आप इधर, मैं आ रहा हूँ जी, बोलिए। देखिए, ये मैं इसके नाम के वाले पे तो बहुत ज्यादा डिबेट हो गया। मैं फिर से आऊंगा इसके कंटेंट के ऊपर ही। अभी कहा गया कि भाई बजट 3 गुना कर दिया गया है इस पूरे प्रकरण का। पहले जो मनरेगा की पूरी योजना थी, गारंटी थी। हम लोग जानते हैं कि मनरेगा का बजट फिक्स नहीं होता था सर। मनरेगा मांग आधारित एक योजना होती थी कि जितना मांग होता था उतनी चीजें मिलती थी। लेकिन जब आपने ये प्रावधान कर दिया कि 40% यहाँ पे राज्य सरकार देंगे, और वैसे स्थिति में जो राज्य सरकारें नहीं दे पाएंगी वो गारंटी कैसे पूरी होगी? समाजवादी पार्टी प्लीज सिट डाउन, प्लीज। तो मैं इसमें यही चीज कह रहा हूँ कि अगर हम कंटेंट के ऊपर भी जा रहे हैं तो मनरेगा सीधे सीधे गारंटी देते हुए दिखाई दे रही है। गारंटी देने वाला पूरा प्रोजेक्ट नजर आ रहा है। क्या जी राम जी में वैसी गारंटी नजर आएगी? जब राज्य सरकार 40% उनको बाधी किया जाएगा और उनके पास वो फंड नहीं होगा तो वो गारंटी मुझे टूटती हुई नजर आती है। मैं अभी भी कहूंगा, हम लोग एक संसदीय लोकतंत्र में रहते हैं, डेलिब्रेट डेमोक्रेसी जिसको विमर्शी लोकतंत्र भी कहते हैं। 2005 में जब मनरेगा का कानून पारित हुआ था, संसद में सर्वसहमति से पारित हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने भी उसे समर्थन दिया था। क्या मतलब इनका सवाल, मैं सवाल आपका समझा, स्टेट गवर्नमेंट कहां से रिसोर्स जुटाएंगी, ये सवाल विपक्ष का है। क्योंकि अगर 40% उनके पास डाला गया है तो कहां से आएगा? लो, समाजवादी नहीं, प्लीज आपको सर मैं बोला, प्लीज बैठ जाइए। हाँ जी, देखिए, बजट उसको 3 गुना करा गया, पहला बात समझिए सर। अब आप बोलेंगे नहीं। और स्टेट की बहुत सारी सर्विसेज जो हैं, जो ऑलरेडी, बैठ जाओ यहाँ पे। हाँ जी, स्टेट ऑलरेडी जो रोड बनाती थी उसमें जो लोग यूज किए जाएंगे वो इसी मनरेगा के लोग यूज करे जाएंगे। इवन खेती में भी जो लोग यूज किए जाएंगे उसमें भी मनरेगा का लोगों का अरेंजमेंट होगा। आप ये छोड़ दीजिए कि मनरेगा कैसे चलेगी। आप तो कहते थे कि जीएसटी भी नहीं चलेगी, राम मंदिर भी नहीं बनेगा, ये योजना भी चलेगी। आप कितना आंदोलन कर लो, इसको कोई नहीं रोक सकता। मैं हर नाम बिल्कुल, आप एक बात ध्यान रखेंगे, आपको सर मैंने कहा बराए मेहरबानी बैठ जाइए। समाजवादी पार्टी प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। नोबडी विल जी। सर, मनरेगा तो चली और प्लीज, अरे रुको यार, रुको, मैंने बोल दिया बस एक मिनट रुको। सर, मनरेगा तो चली और 12 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को रोजगार दिया। आज हमारा बार बार यही तो कहना है कि जब आप नाम बदलने की बात छोड़िए, आप जो इसका पैसा था जो 90% केंद्र सरकार वहन करती थी, आप राज्य सरकारों पर थोप रहे हैं। राज्य सरकारें वैसे ही कंगाल है, उस पर पैसा है नहीं, वो रोजगार देगी नहीं तो योजना ठप होगी नहीं, क्योंकि इसका क्या इकोनॉमिक्स है। हम इस पर बात करना चाह रहे हैं, इस पर आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं? और जहां तक बात, राइट, पॉइंट, ये पॉइंट है जी। समाजवादी पार्टी आप वहीं बैठेंगे। मनरेगा बड़ा शानदार योजना थी 2016 में। एक मिनट यहीं रहेंगे आप। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? केजरीवाल है? क्या नाम है आपका? माय नेम इज देवांश। देवांश, क्या ढूंढ क्या रहे हैं? आई एम लुकिंग फॉर केजरीवाल। ठीक, यहाँ बैठिए, बढ़िया, मैं तेजस्वी। एक मिनट रुको, आप यहाँ बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? सर, देवांश त्यागी। देवांश त्यागी, क्या करते हैं बेटा? सर, मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब है? एक्सेंचर फाइनेंस में हूँ। फाइनेंस में एक्सेंचर, फाइनेंस सेक्टर में है। बहुत आराम से बैठिए, बात करेंगे आपका। ठीक। समाजवादी पार्टी 2016 में नोबेल पुरस्कार जो विजेता थे जोसेफ स्टिंग्स, उन्होंने कहा था कि ये मौलिक रूप से बहुत शानदार योजना मनरेगा और इसको विश्व को इससे सीखना चाहिए। इसमें सीखने के लिए तो पूरा आपकी योजना में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। योजना में तो आप कह ही नहीं रहे, आप तो महात्मा गांधी के नाम पे कह रहे हैं। आप तो योजना गांधी के नाम पे भी कह रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं जब आपने राज्य सरकारों को 40% का बोझ बढ़ा दिया, वो राज्य सरकार है जिन पे खुद ही डिफॉल्टर हो रहे हैं। ठीक है, वही पॉइंट है। आप एक मिनट
एक मिनट, फैज को बोलने का मौका मिलना चाहिए जी। नहीं, मेरा केवल इतना ही निवेदन है भैया, इस देश का मुसलमान कांग्रेस और समाजवादी के बहकावे में नहीं आएगा। He has full right to say anything. He has a full right. No. Yes. अब लाखों मुसलमान जो हैं संघ की विचारधारा से भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी की विचारधारा से भी जुड़ चुके हैं, अखंड भारत की विचारधारा से भी जुड़ चुके हैं। और आपने देखा जैसे ही मुसलमानों को कांग्रेसियों ने बंधुआ मजदूर बना के रखा था, अब इनको लग रहा है मुसलमान इनकी बंधुआ मजदूरी नहीं करेगा, तो घसीट के मारने की कोशिश कर रहे हैं। मनरेगा की योजना, महात्मा गांधी जी की मनरेगा की योजना ऐसी थी कि एक दिन गड्ढा खोदते थे, अगले दिन उसको भर देते थे। तालाब बन गए कागजों के ऊपर और लोग ने गए देखने। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसी कितनी योजनाएं बीजेपी ने आइडेंटिफाई करी और कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया? खुद राजीव गांधी, कितनी ग्राम पंचायतों में आइडेंटिफाई हुआ? खुद राजीव गांधी जी ने कहा कि ऊपर का भेजा हुआ पैसा खाली 10% जाता है और 90% किसके पास जा रहा था हरिराम जी बताएंगे, और बताएंगे किसके पास जाता था। सब पैसा खा गए और उस योजनाओं में कुछ नहीं हुआ। कहते हैं यहाँ तालाब था, देखिए मछली है। न तालाब था, न पानी है, न मछली है। जी, ऑटो वाले यहाँ आओ। हाँ बोलो। मैं यही कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को एक दिक्कत है, वो राज्य सरकार कहां से कर पाएगी? 4 राज्यों में इनकी सरकार है। आप हाथ उठा दो ना कि हम नहीं कर पाएंगे, मजदूरों को हमने जो है सैलरी नहीं दे पाएंगे। आप बोलो ना, आप अपनी जो है समस्या, आप जो पूरे देश भर समस्या लागू करना चाहते हो। आज की किसी भी राज्य के सरकारों ने उंगली नहीं उठाई, लेकिन ये सबसे पहले खड़े होकर कि राज्य सरकार नहीं। ठीक, अब आप बोलिए। आइए कांग्रेस, देखिए रुको भाई, खड़े रहो। देखिए वेस्ट बंगाल का उदाहरण है। वेस्ट बंगाल को पिछले 5 साल से मनरेगा का पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद नहीं दे रही। झारखंड को नहीं दे रही, कर्नाटक को नहीं दे रही, हिमाचल को नहीं दे रही, केरल को नहीं दे रही, तमाम विपक्षी राज्यों को, पंजाब को नहीं दे रही। अरे पूरा विपक्ष पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में विरोध कर रहा है कि आप हमारी राज्य सरकारों को पैसा नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रहा है कि इसको पैसा दे दीजिए। केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही तो योजना तो विफल होगी। योजना कैसे सफल होगी बताइए? विरोध बताइए जो राज्यसभा में और लोकसभा में इन्होंने किया हो। पश्चिम बंगाल की सरकार ने कहा, पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा, लेकिन पूरे संसद को इन्होंने बोला कि हमने विरोध कर दिया, केरल में नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया। आप झूठ क्यों बोलते हो? राइट, नमस्ते सर, कहाँ से आना हुआ सर? मैं तो कर्नाटक। एक मिनट सर, ठीक है, कहाँ से आना हुआ? मैं तो कर्नाटक हूँ। कर्नाटका से हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। यू वांट टू से समथिंग, कहना चाहते हैं? यू डोंट वांट टू से? अरे बहुत अच्छी बात है, थोड़ा कमी रखा करो, खड़ा होना मुश्किल है तुम्हारे पास। भैया जी आपके माध्यम से हमारे काम हुआ, और एक और निवेदन करना चाहते हैं। हमारे यहाँ बादली रेलवे स्टेशन पे बहुत बुरी तरह सड़कें टूटी पड़ी हैं। विकास की बात करो ना, क्यों आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो? और कांग्रेस के लोग, अरे हिंदू के खिलाफ बोलोगे तो तुम धरती में चले जाओगे मेरे भाइयों। मैं विकास की बात करता हूँ। ठीक है, टेक पॉइंट। जी बेटा, कहाँ से आना हुआ सर? सर मेरा नीवा शोक। सर मेरा इनको प्रॉब्लम ये है ना कि पहले क्या चल रहा है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन वो चेंज हो गया कि राजा वो नहीं बनता है कि जो हकदार होता है वो राजा बनता है। इनको वो तकलीफ हो रही है कि चाय वाला जो है वो प्रधानमंत्री बन गया है और उनकी वो सुन नहीं रहा है। तो इनको यहाँ पर तकलीफ हो रही है कि जो प्रधानमंत्री को भाव देता नहीं और सब कुछ चीजें छीन रहा है, तो इनको तकलीफ हो रही है। ठीक है, रुको, तुम बोल चुके। हाँ जी, तुम बोल चुके। कमिया, कैसी हो तुम? काम कैसा चल रहा है? मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट आप तो ये नौकरी कर रही है, कहाँ कर रही हो वो पत्रकारिता? सर अभी तो एक प्रोडक्शन हाउस में। बढ़िया चल रहा है सब? बहुत अच्छा। कुछ बोलना है, कुछ कहना है? नहीं, ठीक है, काम अच्छा करो बस। हाँ जी, हाँ बोलो, एक मिनट। हाँ बोलो बेटा। मैं ग्वालियर डिवीजन से हूँ और अभी यहाँ पर मनरेगा पर बात कर रहे थे। जब से भारत आजाद हुआ है और जब से मनरेगा लागू हुआ है, कांग्रेस ने मनरेगा को आय का जरिया बना लिया था। कांग्रेस ने मनरेगा का जो लाभ था उसको केवल निजी लाभों में उपयोग किया है। गरीब तक जो योजनाएं पहुंचनी थी, कांग्रेस ने वो कोई भी योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंचाई। उल्टी राजीव गांधी जी का खुद स्टेटमेंट है कि यहाँ से 1 रुपए भेजा जाता है, 25 पैसे लोगों तक पहुंचता है। ये वही मनरेगा योजना है जिसको प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत जी राम जी बिल नाम से पेश करके और राष्ट्रपति जी का कंसेंट देके भारत के गरीबों को अपलिफ्ट किया है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम विकास जी। मैं लोकल दिल्ली एक बात बोलना चाहूंगा, ये रोड डिबेट हो, बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, लेकिन ये टीआरपी के लिए आप एक दूसरे को गाली मत दीजिए। कैपिटल ऑफ इंडिया है, इज्जत रखिए, दुनिया में सुना जाता है इस बात को, प्लीज। राइट, बहुत अच्छी बात है। मैं इसी को बढ़ा दूं बात को आगे।
मैं प्रतीक जी आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपका बड़ा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चैनल है। मैं भी चाहता हूं जिस तरीके से डिबेट में कुछ चंद सांप्रदायिक लोगों को बिठाकर और हिंदू मुस्लिम हर डिबेट को, विकास की डिबेट को हिंदू मुस्लिम करा जाएगा, कभी क्रिश्चियनों को खिलाफ बोला जाएगा, कभी मुसलमानों के खिलाफ बोला जाएगा, कभी हिंदुस्तानी लोगों को बांग्लादेशी कहा जाएगा, ये मैं बता दूं कतई इस देश का युवा स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म में विश्वास करती है, कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और कांग्रेस पार्टी इस भारत का सम्मान। फैज नहीं, फैज एक मिनट देखिए मैं बोलने दिया। फैज, हर आदमी को बोलने का अधिकार है, हर आदमी को बोलने का अधिकार है, हर आदमी को बोलने का अधिकार है, हर आदमी अपने बोलने का। मैं आज अभी बस से बेहतर